हाय एवरीवन, आज के वीडियो में, आज के ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो मैंने लास्ट टाइम ट्यूटोरियल बताया था। उसमें मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। उसके बारे में ही थोड़ा और डिटेल वीडियो मैं आज बनाने वाली हूँ। सो लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो में आपको बताया था ट्यूटोरियल में, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, जिसमें मैंने बताया था सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस बीन, फिर वर्ब का V4 फॉर्म यानी कि ING फॉर्म, और उसके साथ ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम चीज़ों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोल सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बोलने के लिए आपको एक ऐसे इवेंट की या ऐसे एक्शन की ज़रूरत थी जो कि पास्ट में शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है। जैसे कि अगर कोई सुबह से कोई पढ़ाई कर रहा है या सुबह से कोई काम कर रहा है, तो वो ऐसा बोल सकता है कि आई हैव बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग। ठीक है। सो आते हैं आज नेक्स्ट यानी कि सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताती हूँ किस तरीके के सेंटेंसेस यहाँ पे आप बना सकते हैं। पहली चीज़ जो आप यहाँ पे बना सकते हैं वो है पॉजिटिव सेंटेंसेस। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, आई हैव बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग, या फिर आई हैव बीन लिविंग इन चेन्नई सिंस आई वॉज बोर्न। ठीक है। एक और छोटा सा वीडियो बनाऊंगी मैं सिंस, फॉर और फ्रॉम के लिए। मैंने आपको काफ़ी दिनों से कह रखा है बट मैं बना नहीं पा रही हूँ। मैं जल्द ही आपको एक वीडियो बना के एक्सप्लेन करूँगी कि कब हम सिंस, फॉर और फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए आई हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। I have been driving the car. I have been driving the car for 3 days now. अब इसका मतलब ये है कि I have been driving, मैं ड्राइव करता आ रहा हूँ कब से? 3 दिनों से। यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी जो कि पास्ट में शुरू हुई थी लेकिन अभी तक चल रही है। ठीक है। ध्यान रखिए, ऐसी हर एक एक्टिविटी के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज़ करेंगे। ओके। नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ठीक है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो कि पॉजिटिव नहीं होंगे, या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी एक और चीज़ मैं भूल गई बताना। एक और चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम आई का यूज़ करते हैं और यू का यूज़ करते हैं, यू के साथ भी हम लोग सेम पैटर्न में अपने सेंटेंसेस बनाएंगे। यानी कि यू हैव बीन, ठीक है, यू हैव बीन प्लेइंग टेनिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू हैव बीन प्लेइंग टेनिस for a long time. Tennis for a long time. लेकिन जब हम यूज़ करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैव का यूज़ नहीं करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। बट बाकी सारे पैटर्न, बाकी सारा स्ट्रक्चर जो होगा वो एकदम सेम होगा। ठीक है। यानी कि he has been reading the book since morning. ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है या आपको लगे कि कुछ और एक्सप्लेनेशन की कोई और क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके वो क्वेश्चन आप लिख सकते हो। राइट। नाउ बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको हैव, हैज़ के साथ नॉट का यूज़ करना है। ठीक है। जैसे कि आई हैव नॉट बीन रीडिंग
my book since morning. जैसे कि हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या किया था, हमने हैव का यूज़ किया था सिर्फ, आई हैव बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग। और अगर मैं नेगेटिव बोलना चाहूँ यानी कि मैंने ऐसा नहीं किया था, तो मैं क्या बोलूँगी, आई हैव नॉट बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रही हूँ। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग हैवंट भी कह सकते हैं। ठीक है, हैवंट। एन और टी के बीच में एपोस्ट्रोफियस लगा होता है, जिसका मतलब होता है कि आपने इसको एक्सपैंड किया है, और इसका मतलब होता है हैव नॉट। ठीक है, तो ये बात रही नेगेटिव सेंटेंसेस की। ऐसे ही आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, बहुत सारे नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस कमेंट सेक्शन में कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना के लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ सेम थिंग सामने आएगी। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में आपको बात करना है तो आप हैज़ लगाएंगे, और नॉट की बात करिए तो आप हैज़ंट लगाएंगे, हैज़ नॉट या हैज़ंट। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव या निगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चनेबल सेंटेंसेस। ठीक है, इंटेरोगेटिव, INTERRO, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चनेबल सेंटेंसेस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें ये हैव और हैज़ पहले लगाना होता है। ठीक है, जैसे कि हैव आई बीन लिविंग इन चेन्नई सिंस आई वॉज बोर्न, क्या मैं चेन्नई में ही रहता आ रहा हूँ जब से मेरा जन्म हुआ था। ठीक है, इसी चीज़ को अगर मैं अपने वो बुक वाली सेंटेंसेस में लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकती हूँ, हैव आई बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग। बुक, इट्स नॉट बुल, इट्स बुक। माई बुक सिंस मॉर्निंग। और क्वेश्चन मार्क, सेम पैटर्न फॉलो होगा सारी चीज़ों में, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर में वो चेंज हो जाएगा हैज़ में। ठीक है, सो वी कैन से हैज़ ही बीन लिविंग इन चेन्नई सिंस ही वॉज बोर्न। Has he been living in Chennai since he was born? क्या वो चेन्नई में ही रहता आ रहा है जब से उसका जन्म हुआ। ठीक है, ध्यान रखिए इन सेंटेंसेस को और ट्राई कीजिए ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने की। जब आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने लगेंगे इसके ही जैसे, तो आप बहुत फ्रिक्वेंट हो जाएंगे सेंटेंसेस को खुद से फॉर्म करने में। और जब आप अपने सेंटेंसेस को खुद से फॉर्म करने लगेंगे तो इट इज़ एक्चुअली वेरी ईजी फॉर यू to speak in English. Thank you so much for watching this tutorial. Bye bye.